अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में आज मैं बताऊंगी एक पंडित की लड़की कैसे गरीब नवाज की करामात देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज के हर चाहने वाले का इस वीडियो को देखकर ईमान ताज़ा हो जाएगा। कैसे गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। आपने सुना होगा 90 लाख को कलमा पढ़ाया था। आखिर गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैलाया, आइए मैं इस वीडियो में बताती हूँ। जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक कर दे। सरकार गरीब नवाज की करामात का जिक्र बताती हूँ कि जब एक पत्थर की मूर्ति सरकार गरीब नवाज के कहने पर दूध पीती है तो उस वक्त में कितने लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सरकार गरीब नवाज की दरगाह को लेकर हिंदुस्तान में एक बड़ा मसला बना हुआ है और दरगाह को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इसके नीचे एक महादेव का मंदिर है। बताइए, अचानक लोगों को दरगाहों और मस्जिदों के नीचे मंदिर नज़र आने लगा है। आइए अब मैं बताती हूँ कि कैसे एक पंडित की लड़की ने गरीब नवाज की करामात को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। एक पंडित की एक बेटी कहने लगी, ऐ मेरे बाबा, तुम रोज़ जाते हो इबादत के लिए, तुम रोज़ दूध चढ़ाने के लिए जाते हो। आज मेरा दिल चाहता है कि मैं दूध का लोटा लेकर जाऊं। तो बिटिया तो बाप की लाडली होती है। बाप ने कहा, बेटी तू रहने दे। जब बेटी ने जिद किया तो बाप ने कहा, ठीक है तू चली जा। पंडित की लड़की ने लोटा लिया और भगवान के सामने वो दूध का लोटा रख दिया। इसे मालूम नहीं था कि दूध पिलाया जाता है या चढ़ाया जाता है। ये समझती थी दूध पिलाया जाता है। इसने ले जाकर दूध रख दिया और कहने लगी, ऐ मेरे भगवान दूध को पी ले। मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। मैं तेरी इबादत करती हूँ और तेरी परस्तिश करती हूँ। तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ। हाथ बढ़ा और पी ले भगवान। बार बार ये कह रही थी। लेकिन पत्थर तो पत्थर होता है। पत्थर भला कैसे दूध पी सकता। जब ये देखी दूध नहीं पी रहा है, फिर कहने लगी, ऐ मेरे भगवान, उठा लोटा और दूध पी ले। लेकिन ये पत्थर का मूर्ति कहने वाले ने क्या खूब कहा है, अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम, अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम, आज मंदिर में वो भगवान बने बैठे हैं। पत्थर तो पत्थर है, वो कैसे दूध पी सकता है। वो पत्थर की मूर्ति के आगे कहती है, भगवान दूध लेकर आई हूँ, दूध पी ले। लेकिन पत्थर की मूर्ति टस से मस नहीं होती। ये लड़की कहने लगी, ऐ मेरे भगवान, मैं दूध लेकर आई हूँ, तुम पीने को तैयार नहीं। अगर तूने दूध नहीं पिया तो मैं यहीं सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। आज अगर तूने दूध नहीं पिया तो जान दे दूंगी। तेरे चरणों में अपनी जान देकर जाऊंगी। इतना कहा लड़की ने सर पटकना शुरू कर दिया। पत्थर पर सर मारने लगी। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा ने फरमाया उस पत्थर की मूर्ति से, ऐ पत्थर की मूर्ति, लड़की दूध लेकर आई है कि दूध के प्याले को उठा और जल्दी से पीना शुरू कर दे। एक बार कहा मेरे गरीब नवाज ने, उसने दूध नहीं पिया। फिर दूसरी मर्तबा सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, उठा ले और जल्दी से दूध पी ले। फिर भी मूर्ति ने दूध नहीं पिया। सरकार गरीब नवाज को जलाल आ गया। कान पकड़ा और कान पकड़ने के बाद में फरमाया, मैं तेरा कान पकड़ा हूँ, अब जल्दी दूध पी ले। मेरा नाम मोइनुद्दीन है। अल्लाह अकबर। आलम जलाल में बस इतना फरमाया, इतना फरमाना था। उस पत्थर की मूर्ति के हाथों में हरकत हुई। पत्थर की मूर्ति ने हाथ बढ़ाया, दूध का लोटा उठाया और फौरन पीना शुरू कर दिया। ये गरीब नवाज सरकार की एक नज़र और आपका जलाल था। जैसे ही कान पकड़कर फरमाया, वैसे ही मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। लड़की हैरान होकर देख रही है। सारा दूध इस मूर्ति ने पी लिया। लड़की ने अपना लोटा उठाया और अपने घर की तरफ वापस जाने लगी, मगर खून जो निकला था कपड़ों पर लग गया।
खून में लथपथ है। अब अपने घर की तरफ जा रही है लड़की। जब लोगों ने खून देखा तो लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। ये पंडित की बेटी खून में लथपथ होकर अपने घर की तरफ जा रही है। लोग समझे कि शायद इसे किसी ने पकड़ लिया और उसके साथ कुछ बुरा हो गया। शायद किसी ने इसकी इज्जत पर हमला कर दिया है, इसलिए लहूलुहान है, खून में लथपथ है, अपने घर की तरफ जा रही है। जैसे ही ये घर पहुंची, बाप ने देखा, बाप की मोहब्बत, बाप का प्यार। बाप फौरन तड़प गया, कहने लगा, बेटी ये क्या हो गया? तेरे कपड़ों पर इतना खून कैसा है? तेरे सर से इतना खून कैसे निकल रहा है? क्या हो गया? बाप ने इतना कहा। लड़की कहने लगी, ऐ मेरे वालिद, सुन ले, मैं जब मूर्ति को दूध पिलाने गई, मैंने कहा दूध पी ले। उसने दूध पीने से इनकार कर दिया, उसने दूध नहीं पिया। तो मैंने कहा तू दूध नहीं पिएगा तो मैं अपनी जान तेरी चरणों में दे दूंगी, मैं यहाँ सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। अब्बा खून तो जरूर बहा है, लेकिन मूर्ति को दूध पिला कर आई हूँ। इतना सुना तो पंडित भी हैरान हो गया, बाकी सारे लोग भी हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है। पंडित कहने लगा, मुझे बरसों गुजर गए, दूध लेकर कभी भी किसी मूर्ति ने नहीं पिया है, तूने कैसे पिला दिया? कहने लगी, बाबा मैं तो पिला कर आई हूँ। उसके घर में भीड़ जमा हो गई थी। लोग कहने लगे कि पंडित तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है, ये जरूर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर थी कि इसकी इज्जत पर हमला हुआ है, ये झूठ बोल रही है। पंडित ने अपने सर की पगड़ी उतारी, अपनी बेटी के कदमों में डाल दी, कहने लगा, ऐ मेरी लखते जिगर, अब्बा की इज्जत पर बन पड़ी है, ऐ मेरी लाडली सच बता दे। वो कहने लगी, अब्बा जिसकी चाहे कसम ले ले, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मैं मंदिर के अंदर मूर्ति को दूध पिला कर आई हूँ। जब लोगों ने इतना सुना, कहने लगे कि ये सच कह रही है, जब ये आज पिलाई है तो ये कल भी पिला सकती है, तो फिर कल हमारे सामने उसी मूर्ति को दूध पिला कर आए। अगर वाकई में मूर्ति ने दूध पी लिया तो हम मान लेंगे कि सच बोल रही है। अगले दिन आया, सारे लोग चले, बेटी भी चली, पंडित भी चला दूध पिलाने। लोटा लेकर चली, मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में पहुंचने के बाद उस लड़की ने लोटा रखा, कहने लगी, ओ मेरे भगवान दूध पी ले। लेकिन पत्थर तो पत्थर है, पत्थर की मूर्ति टस से मस नहीं होती। जब लोगों ने इतना देखा तो हंसने लगे, कह लगाने लगे, कहने लगे, हम तो कहते थे ये झूठ बोल रही है, लेकिन देख लो, अब सब अपनी आँखों के से देख लो, दूध का दूध, पानी का पानी, ये कितना बड़ा झूठ बोल रही थी कि इसने दूध पिलाया है, लेकिन बरसों से देखा नहीं किसी मूर्ति ने दूध पिया हो। अल्लाह अकबर। जब इतना इस लड़की ने सुना, इस लड़की के पिता जो पंडित है उसके आंखों में आंसू आ गए। आज मैं रुस्वा हो गया, आज मेरी बेटी की वजह से आज मुझे जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बेटी ने आगे बढ़कर कहा, अय अब्बा, इसने कल भी दूध पिया था और आज भी पिएगा, परेशान ना हो। आगे बढ़ी और बोली, ओ मेरे भगवान दूध पी ले, वरना याद रख कल जो बाबा आए थे उसी बाबा को बुलाऊंगी। इतना सुना तो वो पत्थर की मूर्ति जो हिल नहीं सकती, उसके हाथों को फिर हरकत हुई। सारे लोग देख रहे थे, उसके हाथों को हरकत हुई। उसने दूध का लोटा उठाया और फिर से पीना शुरू कर दिया। उस पत्थर की मूर्ति ने जब दूध पिया और सारा दूध पी लिया तो लोग हैरान हो गए और कहने लगे, लड़की इतना बता दे वो बाबा कौन है जिसका तूने जिक्र किया है। कहने लगी, मैं तो नहीं जानती कौन है, मगर इतना जानती हूँ, एक नूरानी शकल वाले बुजुर्ग इधर से आए थे, इधर को गए थे, इसी रास्ते से गुजरे थे। लोग उसी रास्ते की तरफ चल पड़े। आगे बढ़े तो देखा एक दरख्त
के नीचे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ फरमा है। मेरे सरकार गरीब नवाज के कदमों में लोगों ने सर रख दिया। पंडित ने सर झुकाकर कहने लगा, जिंदगी गुजर गई, कभी किसी पत्थर की मूर्ति ने दूध नहीं पिया, लेकिन आपके कहने से पिया। आपका नाम लिया, फिर हमारे सामने पी लिया। हमें लगता है वो भगवान नहीं हैं, आप भगवान हो। वो इबादत के लायक नहीं हैं, आप इबादत के लायक हो। इतना सुना तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, ख्वाजा हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ पंडित सुन ले, ऐ लोगों सुन ले, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ। इबादत के लायक तो वो ज़ात है जिसने तुम्हें भी पैदा किया है और मुझे भी पैदा किया। अगर इबादत करनी है तो रब की इबादत करो, जो हमारा खालिक व मालिक है, उसकी इबादत करो, जिसने इन पत्थरों को भी पैदा किया। अल्लाहु अकबर। जैसे लोगों ने इतना सुना तो ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ पे हाथ रखकर कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में शामिल हो गए, दायराए इस्लाम में आ गए, इस्लाम का कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। लोगों, ये मेरे गरीब नवाज की जात है। अल्लाहु अकबर। कोई तलवार नहीं उठाई, कोई हथियार नहीं उठाया। ये ख्वाजा गरीब नवाज का किरदार और उनकी करामात थी, जिसे देखकर लोग मुरीद हुए और मुस्तफ़ा जानी रहमत का कलमा पढ़ लिया। दुनिया मजबूर हो गई ये कहने पर कि अजमेर में बैठे हुए गरीब नवाज का जब ये आलम है तो मदीना वाले मुस्तफ़ा जानी रहमत का क्या आलम होगा, मदीने वाले की शान क्या होगी। तो दोस्तों, आपने देखा ख्वाजा गरीब नवाज की करामात, हिंदुस्तान में कैसे इस्लाम फैला है। इससे ये साबित होता है कि अजमेर दरगाह को कोई मंदिर तोड़कर नहीं बनवाया गया, बल्कि वो पहले ही से दरगाह है।